ट्वेल्थ में वही है यार, टेक मेरा जुनून था उस टाइम। लाइक मैं 10th क्लास से जब मैं टेक करना स्टार्ट करता, इस लाइक मुझे टेक ही करना है, तो मैं 8-8 9-9 घंटे एक जगह पे बैठ के टेक करता रहता था, कोडिंग करता रहता था। ये बेस करके चलो ठीक है, घर में बैठे तो फिर मैंने उसका यूटिलाइज़ किया अच्छे से। बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने उस टाइम, UI UX भी सीखा मैंने, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग भी सीखा मैंने, सब यूट्यूब से सीखा यार मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यार, जब तक आप कुछ खोगे नहीं कुछ पाओगे नहीं लाइफ में। मैंने उस कॉलेज लाइफ में बेसिकली अपनी रातों की नींद खोई चेक करने के लिए। अच्छा, कि उनके डायबिटीज़ कितना, मतलब शुगर लेवल क्या चल रहा है। तो 4 साल में DSA नहीं है, मैंने DSA का D भी नहीं पढ़ा मैंने, सच में बताऊँ। 10th 11th क्लास में मेरा था कि लाइक यार मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे टेक में कुछ करना है। Hello guys, Sarthak Gupta this side, co-founder Noe Colleges. So today we have a guest from NSUT, Arya Soni, who is a CTO of Zero Code and also a DevOps engineer at Zoopy. So let's know about his journey from a biotech student to a DevOps engineer and a CTO. हेलो भैया, कैसे हो आप? बढ़िया यार, आप बताओ कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस डूइंग बीटेक फ्रॉम NSUT? यार मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा था लाइक NSUT में। जब मैंने एंटर किया था मैंने देखा यार टेक जाइंट्स वगैरह लोग थे सीनियर्स से जो बताते थे यार ऐसा करो वैसा करो एंड ऑल। फिर धीरे धीरे मैंने भी स्टार्ट किया, सीनियर से इंटरेक्शन किया कि ठीक है मेरे को टेक में जाना, तो टेक में मुझे क्या क्या फोकस करना चाहिए। ज़्यादातर मेजर लिया सब सब DSA को CP एंड DSA करते थे। ठीक है, फिर मैंने कुछ और सर्कल्स बनाए जिसमें जो स्टार्टअप्स में काम कर रहे थे, स्टार्टअप अर्ली स्टेज स्टार्टअप से जो कॉलेज में इंक्यूबेट हो रखे थे, तो मैंने उनसे डिस्कशन करा। फिर मैंने सीखा वहाँ से कि लाइक हाँ फर्स्ट ईयर में लोग सब डिसाइड करते हैं कि लाइक चलो चिल करते हैं, CGPA मेंटेन करते हैं, चिल करते हैं, फेस्ट वगैरह अटेंड करते हैं एंड ऑल। बट मैंने थोड़ा उस पाथ को ना फॉलो करके मैंने एक नया पाथ फॉलो किया। मैंने फिर डिसाइड किया कि यार ठीक है मेरे को स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप में स्टार्ट करते हैं कुछ। फिर इस हिसाब से मैंने फिर कुछ अपने क्लासमेट के साथ एक ग्रुप बनाया आइडिया डिस्कशन किया। तो मेरा एक फ्रेंड था, तो उसने एक आइडिया पिच किया मुझे कि लाइक यार मेरा हेल्थ केयर स्टार्टअप मैं चाहता हूँ ऐसा ऐसा एंड ऑल। मैंने ठीक है यार नाइस आइडिया, मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं काम करना स्टार्ट कर सकता हूँ। उसी इनिशियली फिर मैंने स्टार्ट किया कि लाइक टेक में कैसे काम करते हैं। लाइक जो आप कॉलेज और प्रोजेक्ट में काम करते हैं ना, वो एक इंडस्ट्री लेवल पे नहीं होता काम, बहुत डिफरेंस होता है। तो यही क्वाइट मेरा एक स्पेशल या एक कह सकते हो मेरे 4 साल की जर्नी का एक्सपीरियंस था पूरे कॉलेज लाइफ में। ओके, सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है मुझे और काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी हमारी पूरी पॉडकास्ट की होने वाली है। तो ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशंस आपका कॉलेज के पहले था और कॉलेज के बाद आपको कुछ ऐसी रियलिटीज़ मिली? नहीं यार, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं था मेरे को कि कॉलेज में, या क्योंकि मैं कॉलेज को पहले एक्सप्लोर करके आ चुका था कि लाइक मेरे इस कॉलेज में क्या क्या होने वाले हैं, क्या क्या सोसाइटीज़ हैं, कौन कौन से सीनियर्स हैं जो अच्छे लेवल पे अभी बाहर हैं, मतलब अच्छे कंपनीज़ में हैं, कोई यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे स्टार्टअप में हैं जो बड़े बड़े स्टार्टअप के co-founders हैं, CTOs वगैरह हैं। तो मैंने सारा एक्सप्लोर किया था। उसके बाद फिर जब मैंने एंट्री ली थी तब मुझे लगा कि एक्सपेक्टेशंस जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है उससे थोड़ी अबव ही एक्सपेक्टेशंस मुझे मिली वहाँ पे उस कॉलेज में, क्योंकि वहाँ पे जो टेक कल्चर है वो बहुत अच्छा है। वो टू बी ऑनेस्ट लाइक टेक इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत सपोर्टिव इन्वायरमेंट है। चाहे आप कोई भी ब्रांच को, डजेंट मैटर, चाहे CS के हो, IT के हो, EC के हो, या आप ये हो ME के हो, चाहे डजेंट मैटर, क्योंकि आप टेक का ना कोई भी ब्रांच कोई भी इन्वायरमेंट से आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे ईजिली, क्योंकि वहाँ का एरिया बहुत अच्छा, लाइक जो एक इन्वायरमेंट होता है ना टेक का, बहुत अच्छा है उस कॉलेज का पूरा। मैंने सुना है कि अमन अग्रवाल और लव बब्बर भी वहीं से पढ़े थे। या अमन दत्ता, लव बब्बर, निशान चहर, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे जो MLCs में हैं, कुछ co-founder जैसे आप देखा होगा आपने पोस्टमैन, आपने सुना भी होगा पोस्टमैन एक एप्लीकेशन है, लाइक टेस्टिंग एप्लीकेशन है, उसका CTO भी हमारी कॉलेज का ही पास आउट है। ओके, और CTO से ज़्यादा है आप भी CTO ही हो? हाँ यार, मैं CTO था, मतलब हूँ नहीं, मतलब अब तो मैं था उसमें। मैंने इनिशियली बताया जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया था, तो वैसे मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई थी CTO की पोस्ट की। तो कॉलेज के दौरान आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस और वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था? वर्स्ट एक्सपीरियंस तो यही था कि एग्ज़ाम टाइम, जब हमारे एग्ज़ाम टाइम होते तो लगातार एग्ज़ाम होते, लाइक कोई छुट्टी वगैरह भी नहीं होती, तो 2-3 दिन ऐसे हम जग के पढ़ते थे, एक रात पहले पढ़ते थे, क्योंकि उस टाइम मैनेज करना बहुत हार्ड था। एक स्टार्टअप को भी मैनेज कर रहा था मैं, प्लस मैं अपनी प्रोफाइल भी डेवलप कर रहा था। फिर उसके बाद आप एक अपना GPA भी मेंटेन करना पड़ता है आपको, क्योंकि आपको कॉलेज में एट द एंड आपको पास आउट तो होना ही है, डिग्री तो चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप एक सेकंड फेज़ हो जाता है। फर्स्ट फेज़ आपका ये है कि आपको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, जब भी आपकी वैल्यू बनती है, राइट। तो वो मेरे एक वर्स्ट एक्सपीरियंस भी कह सकते हो। एग्ज़ाम टाइम इज़ माई वर्स्ट एक्सपीरियंस।
और जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस ये होता था यार कॉलेज लाइफ में, मैंने जो सबसे बेस्ट अटेंड किया कि लाइक टीचर के साथ इंटरेक्शन बहुत किया मैंने, टीचर्स के साथ बहुत काम किया, लाइक बहुत सारे प्रोफेसर्स के साथ मैंने काम किया, PhD स्टूडेंट्स के साथ भी काम किया था। वो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ मेरी लाइफ का। ओके, तो मतलब काफ़ी ग्रेट माइंड्स वहाँ पर थे और उनके साथ आपने काम भी किया, या तो काफ़ी सही। लाइक एज अ BTech स्टूडेंट मैं एक PhD स्टूडेंट के साथ मैं उनका प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहा हूँ, उनके कोडिंग्स में हेल्प कर रहा हूँ, क्लाउड में हेल्प कर रहा हूँ इनिशियल स्टेज पे, लाइक सेकेंड ईयर स्टूडेंट टाइप में। ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस हो सकता तो व्हाट वाज योर बिगेस्ट सरप्राइज ड्यूरिंग योर कॉलेज लाइफ? है। हाँ, मेरे लिए एक मेगा सरप्राइज ये था कि यार मेरे को फर्स्ट ईयर में एक ऐसे टचवुड में ग्रुप ऐसा बना जिससे लाइक मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला लाइफ में, कि स्टार्टअप कैसे ग्रो करते, कैसे कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, कैसे पिच करते हैं किसी लोगों को, कैसे उनसे लाइक एक कह सकता हूँ कि लाइक मैं कैसे काम निकलवा सकते हैं लोगों से। मैंने वो भी सीखा लोगों से कि लाइक हाँ यार आपको इससे काम निकलवाना है तो आपको उसके साथ कैसे आपको बिहेव करना पड़ेगा, कैसे आपको उसको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा एंड ऑल दैट। एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होती है कि आप कैसे काम निकालना। हाँ करेक्ट, मैंने बस वही सीखा है 4 साल में, मतलब उस कॉलेज लाइफ में वही सीखा प्रॉपरली। ओके, तो 4 साल के दौरान आपने सबसे ज़्यादा फोकस कैसे किया कि आपकी अप स्किलिंग हो जाए और अच्छे से आप? मेजरली यार मैंने फोकस है ना 4 साल के इस करियर में यही करा कि बेसिकली कि स्टार्टअप था, ठीक है स्टार्टअप कर रहे थे, लाइक मेरा मेन फोकस था कि लर्निंग। मैं कुछ जो चीज़ मैं कुछ कर रहा हूँ लेकिन मुझे जो नहीं आता, मैं मतलब ग्रैपिंग पावर बहुत अच्छी थी मेरी इनिशियली स्टेज से, कि लाइक मैं कुछ भी नया मुझे दिखता है टेक में, यूजुअली टेक में, तो मैं सबसे पहले उसको ग्रैब करने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मैं रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक जगता हूँ, 6 बजे तक भी जगता हूँ कि लाइक मैं हाँ मुझे कुछ करना है। और सबसे मेन मेरे को लगता है यार आप जो भी ग्रैब कर रहे हो उसमें ट्रबल शूट सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। मैं खुद से ही प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ उसमें, उसके बाद उसको सॉल्व करने का ना वेरियस मेथड देखता हूँ कि हाँ इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, किस वेरियस मेथड में कर सकता हूँ, इससे मेरी इंक्रीज़ होती है पावर। कि मुझे पता है इन फ्यूचर मान लो इस चीज़ में मेरे को कुछ इस चीज़ में बेसिकली कुछ एरर आ रहा है तो मुझे कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ को। तो ट्रबल शूट मेरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम। अच्छा या भैया, आपने अपने कॉलेज के लाइफ में हर एक ईयर में कैसे एक्सपीरियंस किया और कैसे हर एक ईयर को अपस्किलिंग के लिए यूज़ किया आपने? ठीक है, हाँ तो यार देखो फर्स्ट ईयर में मैंने जैसे एंटर लिया, मैं पहले 2 ईयर्स मैंने एक्सप्लोर किया, लाइक मैं 1 मंथ तक एक्सप्लोर कर रहा था चीज़ें कि कैसे क्या चल रहा है कॉलेज में, क्या होता है एंड ऑल, क्योंकि मैं भी नया था, बट मैंने सुना था कि यहाँ पे ये होता है वो होता है एंड ऑल, अब मुझे भी वो एक्सपीरियंस करना था। तो मैंने एक्सप्लोर किया प्रॉपरली, फर्स्ट ईयर तो मैंने पूरा एक्सप्लोर करा। फर्स्ट ईयर में भी लाइक ओनली फर्स्ट ईयर सेकंड मंथ तक आप एक्सप्लोर किया। उसके बाद आपने सुना होगा SIH, इंडिया में एक हैकाथॉन होता है SIH करके, स्मार्ट इंडिया। तो मेरे कॉलेज में वो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन आया, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में कोई पार्टिसिपेट कर नहीं रहा था उस टाइम, लाइक तो जिस प्रोफेसर के साथ मैं काम कर रहा था थोड़ा इंटरेक्शन अच्छे थे, तो वो उस प्रोफेसर ने अप्रोच किया कि लाइक आप अपना आइडिया लेकर जो आप सोच रहे थे एंड ऑल, ठीक है। तो हमने पार्टिसिपेट किया SIH में। जब हमने SIH में पार्टिसिपेट किया तो हमने देखा कि हमने लाइक 1 हफ्ते तक दिन रात प्रॉपरली एक प्रोटोटाइप बनाने में लगा दिया, उस आइडिया को एक हार्डवेयर में टाइप में कन्वर्ट करना स्टार्ट करा, विजुअलाइज वे में। जब कन्वर्ट करा पे समझ आया ठीक है हाँ इसका मार्केट है, अच्छा है, वो भी हेल्थ केयर में तो सबसे अच्छा मार्केट होता है बेसिकली। तो हमने ऐसे देखा, सीखा, बहुत चीज़ें सीखी वहाँ पे। बस एक डिसएडवांटेज ये था यार, SIH हम जीत नहीं पाए थे। इंटर कॉलेज जो हमारा SIH था एक 2 वे में होता है, एक इंटर कॉलेज होता है, एक नेशनल लेवल में होता है। तो इंटर कॉलेज जो था बेसिकली उसमें तो हम फर्स्ट रैंक थे प्रॉपरली, हम फर्स्ट रैंक गए थे प्रॉपरली। लेकिन उसके बाद फिर हम SIH में पार्ट नहीं ले पाए क्योंकि ड्यू टू सम कॉलेज का कुछ इशू था, फॉर्मेलिटीज एंड ऑल, उसके वजह से हम पार्ट ही नहीं ले पाए थे चीज़ें। ओके, हाँ ठीक है कोई इशू नहीं है। हम उस आइडिया को और कंटिन्यू करके हमने सोचा ठीक है अब कॉलेज में सबके इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, तो हमारे कॉलेज में बेसिक वो भी था। तो एक आइडिया थॉन करके था हमारे कॉलेज में इनिशियली स्टार्ट हुआ था, तो मैंने उसमें पार्ट लिया। उसमें मतलब हमने पूरा अपना प्रोजेक्ट पिच करा अच्छे से, तो आइडिया अच्छा लगा, हमें इन्वेस्टमेंट मिलने के चांसेस आए हुए, हमें इन्वेस्टमेंट मिल रहा था, मतलब मिल गया था ऑलमोस्ट। तो हमने उस टाइम फिर हमने कंपनी फॉर्म करनी स्टार्ट की। ऑलमोस्ट मैंने उसी सेम आइडिया पे हाँ आइडिया पे सेम कंपनी स्टार्ट करी। हमें लाइक 3 मेंबर्स थे, मैं मेरे 2 फ्रेंड्स और थे जो को फाउंडर, CTO, CEO, CMO थे बेसिकली। ईयर 1 में? हाँ ईयर 1 में। ओके ग्रेट। ठीक है, देन उसके बाद हमने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट्स को बनाना स्टार्ट किया। दैन उसके बाद एक कॉम्पिटिशन और होता है दिल्ली रीजन पे, दिल्ली में या आउट ऑफ दिल्ली आई डोंट नो, बट दिल्ली रीजन पे था, नेस्कॉम फाउंडेशन करके था।
ओके वो एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करता है स्टार्टअप के लिए, जिसमें वो ग्रांट देती है फिर 5 लाख रुपीज़ का। ठीक। तो हमने उसमें पार्ट लिया, उसमें 6 महीने का पीरियड लगता है बेसिकली। तो जब हमने उसमें पार्ट लिया बेसिकली 6 महीने का जो पीरियड था, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ब्रेनस्टॉर्मिंग करा, हम बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, मेंटोर्स सबसे मिले, उनसे इंटरेक्ट किया, हमने अपने प्रोजेक्ट को बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करा। उस टाइम में इनिशियली फिर मैंने स्टार्ट किया था CTO का पोजीशन, जिसमें टेक पार्ट था पूरा। तो IoT से मुझे क्लाउड में डेटा लाना था, डेटा को फिल्ट्रेशन करना था, प्लस उसमें ML डिटेक्शन वगैरह सब कुछ करना था। मैं सिंगल हैंडेड था, उस टाइम हमारे पास इतना फंड्स नहीं था कि हम मैन पावर हायर कर सकें। तब मैंने इसके ऐसे बनाना स्टार्ट किया क्लाउड का। फिर मैंने बहुत सारी रिसर्च पढ़ी, चीज़ें लाइक रिसर्च करा कि हमें कहाँ से फ्री में चीज़ें मिल सकती है। तो AWS से हमें मिला फ्री, फिर GitHub से हमें फ्री मिला, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से हमें बहुत कुछ फ्री मिल गया। तो उन्हीं को स्टार्ट करके मैंने एक इंफ्रा बनाना स्टार्ट करा। इंफ्रा में मैंने बहुत चीज़ें पढ़ी, लाइक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है, माइक्रो सर्विस क्या होता है, किस में सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ लगेगी मेरी, किस में सबसे ज़्यादा कॉस्ट आएगा, किस में डिक्रीज़ होगा इनिशियल स्टेज पे, सब कुछ। उसमें हम हर चीज़ डिसाइड करते हैं कि जब आप बेस बनाते हो ना, बेस में हर चीज़ डिसाइड करना पड़ता है आपको, क्या ट्रैफिक होगा, कितना पर सेकंड पर चीज़ें चलेंगी। ML में जब होता है, ML में तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है चीज़ें, कि आपके सारा गेम होता है कोस्टिंग में फिर आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें करी फिर इनिशियली। उसके बाद जैसी लाइक जहाँ तक मुझे याद है फरवरी या मार्च की स्टार्टिंग में लॉकडाउन हो गया था। उससे जस्ट मुझे इतना याद है कि मेरे कॉलेज में फेस्ट था, मेरा पहला फेस्ट था मोक्सा, जो कॉलेज का एक मेन फेस्ट होता है। अच्छा हाँ। तो उससे जस्ट एक हफ्ते पहले ही जस्ट कॉलेज लॉकडाउन, हम घर पे बैठ गए, मोक्षा भी नहीं हुआ कैंसिल हो गए थे यार वो। तो फिर मोक्सा नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा हुआ कि यार कॉलेज लाइफ में ये मिस करके चलो ठीक है, घर में बैठे। तो फिर मैंने उसका यूटिलाइज़ किया अच्छे से। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी उस टाइम, क्योंकि मैं सिंगल हैंडेड था, हम मैन पावर हायर नहीं कर सकते थे, इतने फंड्स नहीं थे, और तो थोड़ी सी चीज़ें स्टक हो गई थी क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। तो हम इतने इंटरेक्ट नहीं कर पाए थे लोगों से, इन्वेस्टर वगैरह से। साइड बाय साइड वो चल रहा था, एक नेस्कॉम फाउंडेशन का चल रहा था, प्लस मैं अपना काम कर रहा था। तो फिर उस टाइम मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैंने उस टाइम UI UX भी सीखा, मैंने प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग भी सीखा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी पूरा सीखा। उसका फिर CTO के क्या रोल्स होते हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं, कैसे वो सारी चीज़ सीखी। उसका टेक में सीखा। तो ये कहाँ से सीखा आपने? मैंने सब यूट्यूब से सीखा है। मैंने कोई पेड कोर्सेज, कोई सर्टिफिकेशन उस पर मैंने कुछ नहीं सीखा है, सब यूट्यूब। जस्ट मेरे दोस्त कुछ थे, कुछ मेरे फ्रेश जो MNCs में काम कर रहे थे, उन्होंने मेरे को एक्सेस दे दिया कुछ पोर्टल्स के, वहाँ से सीखा। ऐसे सीखा मैंने अच्छी से, अरेंज करके ही सीखा मैंने, टू बी ऑनेस्ट। और ये अच्छी लर्निंग ऐसे रॉ मटेरियल से ज़्यादा हो जाती है, क्या Correct. खोजते जा रहे हो फिर अलग इंटरेस्टिंग मेरा पैटर्न जैसे ये था कि मैं कुछ भी वीडियोस देख रहा हूँ, मैं उसके ना प्रोजेक्ट ढूंढना स्टार्ट कर देता हूँ पर्सनल। गिटहब आपको पता है बहुत बड़ा है, अब उसमें कुछ भी ढूंढने को मिल जाएगा। उस प्रोजेक्ट को मैं उठाता था, क्लोन करता था, उसको मैं लोकली सेटअप करता था। 6 से 7 साल पुराने प्रोजेक्ट को लोकली आपको सेटअप करना उस टाइम वर्जन का बहुत इशू होता था, तो उसको फिर ट्रबल शूट करके मैं सीखता था। मैंने ऐसे ही सीखी अपनी पूरी जर्नी, जितना हो सके मैंने उतना, क्योंकि एट द एंड टू बी ऑनेस्ट होता ना, ये जो सर्टिफिकेशन है ना, एक एंड के बाद आपको यूज़फुल ही नहीं है। लगता है लोगों की यार मैंने यूट्यूब में से यह कर लिया मैंने वो, बट हाँ वैल्यूबल सर्टिफिकेट बहुत वैल्यूबल है। जैसे लाइक आपने AWS का कुछ करा है, या आपने लिनक्स फाउंडेशन से कुछ करा, या आपने रेड हैट से कुछ करा, वो वैल्यूबल सर्टिफिकेट है, वो आपको लॉन्ग टाइम तक आपको हेल्प करेगी इंडस्ट्री में, नो डाउट। क्योंकि वो सर्टिफिकेट ऐसे नहीं मिल जाता, लाइक आपको एग्जाम प्रॉपर देने वाला, आपको पैसे देने पड़ते उस चीज़ के। जब आप जहाँ पे भी आपको पैसे की बात आ जाती है ना, हमसे सीरियस हो जाता हो आप। यूट्यूब में तो यार 400-500 में रहेंगे, 400-500 छोड़ो यार, बट आप वही चीज़ के आप 15-20 हज़ार दे रहे हो, 25 हज़ार दे रहे हो, 35 हज़ार दे रहे हो, वो वैल्यूबल बनेगी आपको। आप खुद भी वैल्यू करोगे, जो सामने देखा कर रहे हैं, तो वो एक हो जाता। तो आपका ये आइडिया क्या था, मतलब कि आपने मैं लाइक नॉट मेरा आइडिया था, मेरे फ्रेंड का आइडिया था। तो बेसिकली आइडिया वाज लाइक कि हेल्थ केयर में मैं कुछ करना था डायबिटीज़ पे। ओके जो डायबिटिक्स पेशेंट होते हैं उनके लिए, तो उनको ये होता है कि दिन में वो 3 बार पिक करते हैं अपने उंगली को, उनको चेक करने के लिए अच्छा कि उनके डायबिटीज़ कितना, मतलब शुगर लेवल क्या चल रहा है एंड ऑल। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम एक IoT बेस पूरा बनाए थे, सॉक्स, जिसमें आपको जस्ट सॉक्स वेयर करना है। वेयर करने के बाद आपका वो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, आपके फूड के पैरामीटर्स एंड कुछ हार्डवेयर के सेंसर्स के अकॉर्डिंग वो डेटा करेगा आपका शुगर लेवल क्या चल रहा है इनिशियली। ठीक है। और वो आपके एक जो डिवाइस है वो आपके फ़ोन में डेटा भेजेगा, डेटा क्लाउड में जाएगा, क्लाउड से ML रिफाइंड होके आपके फिर मोबाइल में वो थ्रो आउट करेगा। तो दिन भर आपको वो सॉक्स पहन के रखना होगा? हाँ ओके, तो ये भी तो ये एक हम एक
पैटर्न भी बनाए थे, कल्चर भी बनाए थे कि लाइक आपने देखा होगा फॉरेन में लोग ज़्यादातर सब सॉक्स पहन के ही रहते हैं, बट इंडिया में ऐसा कोई कल्चर नहीं है। तो वैसा है, हम एक सॉक्स बनाए थे, प्लस सॉक्स में कुछ हम एम्बेडिंग का कुछ और कर रहे थे, जिसमें यह था कि आप वो सॉक्स काइंड ऑफ लॉन्ग टाइम तक पहन सकते हो। ये नहीं कि यूजुअली आपने पहन लिया उसके बाद कुछ होता है कि लाइक उसमें हमने डिवाइस भी लगाया तो आप वॉश नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं था, हमारा डिटैचेबल था पूरा, तो आप उसको वॉश भी कर सकते हैं जितनी बार करना चाहिए, डजंट मैटर। तो वैसा पूरा हमारा एक कॉन्सेप्ट था पूरा जो हम काफ़ी यूनिक था। हाँ, तो हार्डवेयर हमारा प्लस हार्डवेयर ऑलमोस्ट एक प्रोटोटाइप कह सकता हूँ, या एक व्यू वे में कह सकता हूँ कि हमारा रेडी हो गया था। MVP। हाँ, MVP भी कह सकता हूँ। MVP तो एक लाइक थोड़ा स्टेज अप होता है, तो उसका हल्का सा नीचे वे प्रोटोटाइप। ओके। वैसा हमारा रेडी हो गया था। हमने फिर फंडिंग्स वगैरह भी रेस की थी। कॉलेज से? नहीं, कॉलेज से नहीं था। नेस्कॉम फाउंडेशन का पैटर्न था ये कि जब आपका उससे पास आउट हो जाते हो, एक प्रोग्राम होता है उसमें आप पास आउट हो जाते हो, तो वो आपको इन्वेस्टर से मिलवाते हैं फिर। अच्छा। तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा था पूरा पैटर्न था। पूरी ऐसी जर्नी थी मेरी, 3-3.5 साल की जर्नी थी। तो वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा था, बहुत टेक में बहुत सीखा, टीम मैनेजमेंट में बहुत सीखा, प्रोडक्ट में भी बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत सारी चीज़ें वहीं से मैंने लर्निंग की थी चीज़ें। तो टेक में और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ऐसे क्या क्या चीज़ें सीखनी होती है कि आप एक CTO और प्रोडक्ट मैनेजर बन जाओ? टेक में यार आपको ना 2 चीज़ सीखने को, जैसे मैं कहता हूँ CTO, ठीक है, सुनने में लगता है यार बहुत बड़ा पोजीशन, नहीं। जब आप कहते हो ना CTO, तो आपके पास जिम्मेवारी में बहुत चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी डिसीजन बता रही कि आपकी लीड ऑफ द टीम। हाँ, आपको जो चीज़ नहीं आता, मान लो आपकी टीम में किसी को आता है, आपको नहीं आ रहा, आप नहीं कर पा रहे, तो बहुत वैसा हो जाता है, आप फेस नहीं कर सकते वो चीज़। तो आप जो भी काम दे रहे हो या जो भी आप काम करवा रहे हो, तो आपके पास उसको डीप नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम डीप नॉलेज होना चाहिए। जब तक आप उसकी डीप नॉलेज नहीं, तो आप कर नहीं पाओगे चीज़ें। अरे इनिशियली तो मैंने टू बी ऑनेस्ट लाइक मैं जब टीम मैनेजमेंट हमने 3rd ईयर में स्टार्ट की थी, जब हमने हायरिंग स्टार्ट की थी, तब मैं 4 to 5 के मेंबर्स की टीम थी उस टाइम, मैं उनको मैनेज करता था। जब ओके। अब प्रोडक्ट में ये होता है कि आप जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे मान लो मैं एक क्लाउड इंफ्रा बना रहा हूँ, या मैं पूरा एक UI, पूरा एक डैशबोर्ड बना रहा हूँ, तो उसका पूरा व्यू पॉइंट कि आपका प्रोडक्ट कैसा होगा, यूज़र बेस में कैसा होगा, कि जब यूज़र मान लो आप एक यूज़र हो, आप आ रहे हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें दिखेंगी, मुझे क्या क्या आपको दिखाना है, वो सारा पूरा प्रोडक्ट में आ जाता है कि आप प्रोडक्ट रोड मैप कैसे बनता है, आपका पूरा प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो जाता है पूरा। काफ़ी शॉकिंग लगा मेरे को कि एक बायोटेक फील्ड में आप थे अपने बीटेक के लाइफ में, और बायोटेक से डेवऑप्स इंजीनियर बने आप। तो क्या ब्रांच मैटर करता है कॉलेज लाइफ में? नहीं यार, देख मेरे अकॉर्डिंग तो ब्रांच मैटर कभी नहीं करता कि लाइक आप कोई भी ब्रांच में हो, आपका जब कोई चीज़ में इंटरेस्ट हो, स्किल्स आप चाहते हो कि लाइक मेरे को इसी में ही जाना है, तो ब्रांच जैसे इस लाइक ये ठीक है, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है इस ब्रांच के अंदर, दैट्स ऑल। उसके बाद वो ब्रांच फिर मैटर ही नहीं करेगा आपका इन फ्यूचर भी, जब आपके पास जॉब लग गई तो, क्योंकि आपका जब 2-3 साल का एक्सपीरियंस आ गया तब वो ब्रांच कोई पूछेगा भी नहीं कि आप कौन सी ब्रांच। हाँ, MNCs में पूछते हैं कि यार MNC भी कहती है कि यार ब्रांच डजंट मैटर, ब्रांच डजंट मैटर, आप चाहे ड्रॉप आउट भी हो तब भी आप आ सकते हो, बट बहुत कम सिनेरियो ऐसा मैंने सुना आज तक कि कोई ड्रॉप आउट का भी किसी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या MNCs में प्लेसमेंट लगी है। ब्रांच तो लाइक मेरे कॉलेज में तो ये था कि ब्रांच रिस्ट्रिक्शन ही है यार। MNC जब आई थी ना, बायोटेक को तो अलाउ ही नहीं कर रही थी। बोलते बहुत है सारी MNCs में यार, नहीं हमारे लिए ब्रांच मैटर नहीं करता, ऑल ब्रांचेस आर ओपन, बट रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी ना यही है कि ब्रांच नहीं ओपन होते किसी में MNC के लिए। बट हाँ, स्टार्टअप में हम जाते हो तो स्टार्टअप में ब्रांच कोई मैटर ही नहीं करता, आपकी स्किल्स मैटर करती है, दैट्स ऑल। आपके कितने हैंड ऑफ एक्सपीरियंस है, आपने क्या प्रोजेक्ट किया, या आपके पास क्या टेक स्किल्स अच्छी है, किस चीज़ में आप स्ट्रॉन्ग हो। और मेनली सारा पूरा जजमेंट जो होता है वो इंटरव्यू राउंड पर हो जाता है। फिर वो इंटरव्यू ऐसे लेते हैं कि आप वो उसी टाइम आपको जज कर लेंगे प्रॉपरली कि आपका क्या, आप कितने पानी में कह सकते हो यार, कितने आप वो चीज़ चल रहे हो, दैट्स ऑल। प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए बेसिकली सॉफ्टवेयर कौन से हो सकते हैं? ऐसा कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, आप कंपनी का पूरा टेक पे बेस होता है कि प्रोडक्ट क्या बनाना है। जैसे मान लो एक यूज़र है, ठीक है, मान लो मैं एक हेल्थ केयर डिवाइस बना रहा हूँ, ठीक है, तो आप उस पर देखोगे कि यार मेरे को उसके लिए वेबसाइट बनाना है या ऐप बनाना है, मेरे लिए कितना फिजिबल वेबसाइट है, कितना फिजिबल ऐप है, उसके आप मार्केट देखोगे आप कि मेरे मार्केट हैं कौन। तो भैया आपने स्टार्टअप्स किए, उसके बाद दूसरे स्टार्टअप भी कर रहे हो आप, और अभी कंपनी में भी हो, तो इतने चीज़ों के लिए एक अच्छी खासी टीम तो लगती होगी, तो उसको आप कैसे बनाए और कैसे एक अच्छे लेवल पे गए? टीम्स लगते हैं, टीम्स बनाना इज़ वेरी हार्ड काम है यार। लाइक
आपको टीम डिसाइड करना, टीम में मेंबर रखना, और वो टीम मेंबर्स वैल्यूएबल है या नहीं, वो सारी चीज़ें करना बहुत हार्ड होता है। तो मेजरली जो मैं टीम्स बनाता हूँ, मैं पर्सनली वो इंटरव्यू लेता हूँ लोगों की, लाइक मैं चाहे 2 राउंड लूँ या चाहे 3 राउंड लूँ, या लाइक मतलब लेवल्स मैंने डिफाइन किए हुए हैं कि इंटरव्यू राउंड पहले कुछ मेंबर्स लेंगे मेरी कंपनी से, जब उसका लास्ट जो राउंड होता है मेजरली मैं ही लेता हूँ। उसमें मैं पैरामीटर्स रखता हूँ कि कुछ जजमेंट क्राइटेरिया से रखता हूँ कि जो बंदा होता है, लाइक मेरे को जरूरी नहीं कि टेक उसको अच्छे से आना चाहिए सब कुछ। टेक इज़ द सेकेंडरी पार्ट, फर्स्ट पार्ट होता है उसका बिहेवियर, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका क्या वो कैसा कल्चर चाह रहा है, या क्या चीज़ वो चाहता है उस कंपनी से। कि कुछ लोग आते हैं यार, आते हैं पैसे के लिए आते हैं, जस्ट या हमें पैसे दे दो, हम बस काम करके 9 से 5 की काम करेंगे निकल जाएंगे। कुछ होता है पैशनेट के लिए आते हैं यार, लाइक आपको कम पैसा भी मिल रहा है डजेंट मैटर, बट जो 9 से 5 का काम है वो अपने 9 से 7 भी कर रहे हो। एक्सपीरियंस और सीखने के लिए वो सीखने के पर्पज़ पे आते हैं, लाइक वो सीखना चाहते हैं कुछ, स्टार्टअप में कैसे काम होता है, कैसे ग्रोथ होता है। तो मैं इनिशियली जब टीम बिल्ड किया था मैंने रीच आउट, मैंने अपने दोस्तों को लिंक्डइन से कुछ रेफरेंसेस थे उनसे रीच आउट करके तब मैंने टीम बिल्ड की थी उस टाइम। ये पूरा एक मेरी जर्नी थी जब मैंने टीम बिल्ड किया था प्रॉपर। और टच वुड जो मैंने टीम बिल्ड किया था वो बहुत अच्छे टीम मेंबर्स हैं मेरे लिए अभी तक के। कुछ चैलेंजेस वगैरह इसमें आए? चैलेंजेस यार बहुत है, लाइक बहुत लोग मेरे को मिले ऐसे कि लाइक उन्होंने जैसे डीमोटिवेट किया यार कि लाइक 23 पास आउट का एक स्टूडेंट है और ये CTO है, ये क्या ही बनाएगा, ये क्या ही करेगा, और क्या ही इसके पास एक्सपीरियंस है, क्यों हम इसके पास आए यार, क्यों अपना करियर दाव पे लगाएंगे यार इनिशियली स्टेज पे। क्योंकि आप जब टीम बिल्ड करते हो लाइक आपको चाहिए होता है कि आपसे अब एक्सपीरियंस लोग हैं, अब उससे वो एक्सपेक्ट करोगे, आप उससे सीखो, टीम मेंबर से सीखोगे कि यार ये 5 साल एक्सपीरियंस है, 10 साल एक्सपीरियंस है, इसको बहुत कुछ आता होगा, इससे मेरे को सीखना है, बट वो आएगा क्यों आपके पास। वो सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी लाइफ में जब मैंने टीम बिल्ड किया था, जब मैंने स्टार्टअप लॉन्च किया था, जब मैं कहता था CTO, क्योंकि CTO वर्ड सुनने में बहुत अच्छा लगता है जब, लेकिन आप मार्केट में जाते हो ना, मार्केट में आप बोल दोगे CTO, वो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल चेक करना स्टार्ट कर देगा, और सबसे इनिशियली तो वो लिंक्डइन चेक करना स्टार्ट कर देगा, कब का ये पास आउट है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस टाइम यार। उसकी डीपली उसकी पूरी बायोग्राफी, हाँ पूरी डीपली बायोग्राफी निकाल लेते हैं वो। जब किसी को आप ये बोलते हो CTO है, वो ढूंढना स्टार्ट करते हैं चीज़ें, उसके बाद उसको लगता है क्या है यार क्या नहीं है, कुछ को इंस्पायरिंग लगता है यार, हाँ ये इस जो स्ट्रगल है, लाइक जो एज है, इस एज में आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो उनको कुछ को एक्सपायरिंग लगता है, वो खुद रीच आउट भी करते हैं हमसे कि लाइक यार भैया हमें आप पैसे मत दो, चाहे कुछ भी मत दो, लेकिन हमें सीखने को मिलेगा, आप हमें एज ए इंटर्न रख लो। तो ऐसा कोई वो भी नहीं है कि लाइक यार मैं इंटर्न भी रखता हूँ तो लाइक मैं उसको भी उसके हक का पैसा देता हूँ, मतलब एज ए स्टाइपेंड मैं उनको देता ही हूँ, ये नहीं कि मैं किसी से फ्री में काम करवा रहा है, किसी से कुछ, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यार जब आप एक टीम बिल्ड करते हो। ओके। सो भैया आपने बताया CTO काफ़ी बड़ा वर्ड है, तो CTO के अलावा मैंने देखा कि आप डेवऑप्स इंजीनियर एट OP भी हो। हाँ, तो उसके बारे में क्या बताना चाहोगे, और डेवऑप्स क्या होता है ये? डेवऑप्स या डेवलपमेंट, आप फुल फॉर्म बताओ तो डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशनल होता है बेसिकली, ठीक है। आप कुछ मान लो किसी टीम में डेवलपर्स हैं, ने कुछ डेवलप किया, आप उसको स्ट्रीमलाइन करके आप उसको प्रोडक्शन में डाल के उसको लाइव करना, तो वो डेवऑप्स का काम होता है। वो चैलेंजेस सारे फेस करना कि आपने जैसे मान लो एक फुल स्टैक का कोड लिखा, ठीक है, आपने एक स्टैटिक कोड लिखा एक वेबसाइट का, लैंडिंग पेज का, अब उस लैंडिंग पेज का आपको लाइव जो करना है ना, लाइव करने तक का जो पूरा प्रोसेस होता है वो डेवऑप्स का काम होता है बेसिकली। उसमें फिर क्या क्या चैलेंजेस है वो ऑपरेशनल होता है फिर हमारे लिए। तो डेवऑप्स में वही 2 तरह के एक पाथ होता है, एक डेवलपमेंट पाथ होता है, एक ऑपरेशनल पाथ होता है। डेवलपमेंट में आप चीज़ें डेवलप करते हो, चीज़ें खुद से डेवलप करते हो, लाइक या आर्किटेक्चर डेवलप कर रहे हो, या आप उसकी पूरी स्ट्रीमलाइन पर पाइपलाइन डेवलप कर रहे हो, प्रॉपर्ली उसका लाइक ऑटोमेशन डेवलप कर रहे हो। ऑपरेशनल होता है कि आपने एग्जिस्टिंग कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, अब उसको रिजॉल्व कर रहे हैं डे बाई डे, उसके में कुछ एरर्स आ गए, कुछ बग्स आ गया, या कुछ पाइपलाइन फट गया, या कुछ भी हो गया, वो आप रिजॉल्व कर रहे हो, एग्जिस्टिंग में आप चीज़ें चेंज कर रहे हो। अगर रियल टाइम में ऑपरेशनल चीज़ें कंपनी में हो रही हैं उसको मैनेज करना। हाँ, कंपनी में जो ऑपरेशनली मैनेज होते हैं तो वही है कि हम मेरा जो मेजर काम होता है मेरा ऑपरेशनल प्लस डेवलपमेंट में ही होता है। मैं ज़्यादातर ऑटोमेशन पे और ऑपरेशनली मैं काम करता हूँ। अच्छा, तो आजकल काफ़ी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, मतलब वन स्टैक वगैरह भी है, और फिर कंपेरेटिवली आजकल डेवऑप्स की रूम पे है। तो डेवऑप्स कैसे
एक अच्छे मतलब पैकेजेस और एक अच्छा ग्रोथ दिखा देगा लोगों को? या उसके लिए आपकी ना बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बेस इन द सेंस कि लाइक यार आपके पास है ना कम से कम 3 से 4 स्किल्स होनी चाहिए। आप एक एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, एज अ फ्रेशर आप किसी कंपनी में भी अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट जो होता है वो लिनक्स का होता है। आपका लिनक्स कमांड लाइन है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप लिनक्स पे काम कर रहे हो तो ओके। इनिशियली यूजुअली इंडस्ट्री सारी लिनक्स पे ही काम करती है, विंडो पे नहीं काम होता है। ठीक है, एक तो लिनक्स मेन हो गया। सेकेंड आपका देख लैंग्वेज इज लाइक C++ नोट, वो तो जैसा उस पार्ट में आ गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सेंस के लिए आपका पाइथन या गो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मेजरली मैं जो प्रेफर करता हूँ वो पाइथन होता है यूजुअली। पाइथन में क्योंकि कोड लिखना ईजी होता है, उसको टैकल करना भी ईजी होता है, उसके मॉड्यूल्स बनाना या उसमें ऑटोमेशन लिखना ईजी होता है थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू मी, मेरा पर्सनली जो है। देन उसके बाद आपको एक इंफ्रा एज अ कोड एक होता है। बेसिकली आपको इंफ्रा के कोड लिखना आना चाहिए। लाइक आप कोई भी स्ट्रीमलाइन पाइपलाइन बना रहे हो या एक डेवलपमेंट चीज़ कर रहे हो तो आपको उसका इंफ्रा का कोड आ जाए, जैसे टेराफॉर्म हो गया, एनसिबल वगैरह हो गया, तो वो आपको इनिशियली आना चाहिए। लाइक चाहे आपको डीपली नहीं आता हो टेराफॉर्म वगैरह, बट आपका एक बेस आना चाहिए उसका कि हाँ आप कोड देखोगे, टेराफॉर्म के कोड्स वगैरह देखोगे तो आपको चीज़ें हाँ यार मुझे पता है, हाँ ठीक है ये मॉड्यूल है, इस समय ये लॉन्च करूँगा तो मेरा एक EC2 लॉन्च हो जाएगा, इस समय ये लॉन्च करूँगा मैं एक टारगेट ग्रुप लॉन्च हो जाएगा, वैसा कुछ। ओके। तो और थोड़ा भी नहीं कहूँगा, मिडल वेयर में आपको एक क्लाउड की नॉलेज होनी चाहिए। मेजरली AWS में प्रेफर करता हूँ, तो AWS के क्लाउड के आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि AWS में नेटवर्किंग कैसे होते हैं, राउट्स कैसे चलते हैं, एक पाइपलाइन में बेसिकली EC2 इंस्टेंस के अंदर चीज़ें कैसे रन आउट होती है, कैसे उसको ऐसे चेक करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ होती हैं उसमें। लोड बैलेंसर क्या होता है, टारगेट ग्रुप क्या होता है, राउट 53 क्या चल रहा है, इस सारी चीज़ आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज तो आपका होनी चाहिए। बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा ना तो डेवऑप्स बहुत अच्छे मतलब एक कहूँगा एक करियर पाथ होगा जिसमें आपको लगेगा कि आपको चैलेंजेस चाहिए ना जॉब लाइफ में, तो डेवऑप्स इन दैट वन। कोई ऐसी स्पेशल प्री रिक्विजिट है जो डेवऑप्स के करने के पहले आना चाहिए? ऐसा कुछ है, मैंने बताया ना आपको जस्ट कि आपको 2-3 चीज़ आनी चाहिए। कमांड लाइन्स आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए और एक क्लाउड की नॉलेज आनी चाहिए। बस ये 3 प्री रिक्विजिट जो आप एक एज अ डेवऑप्स इंजीनियर के लिए आप एज अ फ्रेशर हायर कर सकते, मतलब अप्लाई कर सकते हो किसी भी कंपनी में। ये आपकी 3 चीज़ स्ट्रॉन्ग है तो एज अ फ्रेशर लोग आजकल डेवऑप्स की तरफ देख रहे हैं कि ज़्यादा पैकेजेस बहुत ज़्यादा है, क्या कहना? ज़्यादा पैकेजेस यार एक मैं कहूँगा मिथ भी कह सकता हूँ कि यार मिथ है कि ऐसा लगता है कि लोगों की वो ऑल डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपके जो डेवऑप्स पाइपलाइन में बेसिकली स्ट्रॉन्ग है, चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, जैसे बहुत सारी चीज़ें डेवऑप में ये नहीं कि आपको बस क्लाउड आ गया तो आप सब कुछ हो गया। मॉनिटरिंग टूल्स भी होते हैं, ऑटोमेशन टूल्स बहुत सारे होते हैं, जेनकिंस वगैरह होते हैं, वो भी आपके स्ट्रॉन्ग है। मतलब आपकी स्किल्स जितनी स्ट्रॉन्ग है ना उसी हिसाब से आपके पैकेज डिसाइड होता है। तो वहाँ पर एक्सपीरियंस मैटर करता है या स्किल्स? स्किल्स मैटर करता है मेजरली। आपकी स्किल्स जितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग है, एक्सपीरियंस एक पार्ट है, बट जितना आप एज अ फ्रेशर जो भी कंपनी एक्सपेक्ट करते हैं उसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा अबव हो जाते हो ना आप, तो आप नेगोशिएट कर सकते हो उसके साथ, या मेरे को इतना पैकेज है, मेरे को इतना अच्छा है। अदरवाइज तो नॉर्मल जो बेस होता है वो बेस चलता रहता है यार डेवऑप्स का। ये नहीं कि हाई पैकेज बिल्डअप बहुत ज़्यादा एंड होना, ऐसा कुछ नहीं। जो लेटेस्ट ट्रेंड्स आते हैं आपके इंडस्ट्री में, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन और कैसे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उनके बारे में मिलती है? उसके लिए यार ब्लॉग्स वगैरह मैं पढ़ता रहता हूँ, लाइक CNCF पे थोड़े ब्लॉग्स पढ़ता रहता हूँ, इसके टेक वगैरह पढ़ता हूँ। और जितने भी लाइक जैसे मान लो मेरी कंपनी में जैसे लाइक 10 से 12 टूल्स यूज़ होते हैं, तो उनके डॉक्यूमेंटेशन देखता रहता हूँ, उनके लाइक चेंज लॉग्स देखता रहता हूँ कि क्या क्या नए चेंजेस, क्या क्या वर्जन्स आ रहे हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस है, पुराने से क्या चेंज, नया चेंज आया उसके अंदर, वो सारी चीज़ें मैं पढ़ता रहता हूँ। उसके अकॉर्डिंग फिर मैं टेस्टिंग करता हूँ चीज़ें, लाइक कि हाँ लाइक मान लो एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ, मैं जेंकिंस है, ठीक है, जेंकिंस में कोई लेटेस्ट वर्जन आया, मेरे में कुछ पुराना वर्जन चल रहा है, तो मैं उसके चैलेंजेस लॉग्स देखता हूँ कि लॉग्स में क्या चेंजेस, लॉग्स में क्या क्या चेंज हुआ, उसमें किस फीचर्स पे चेंज हुआ है, क्या वर्जन पे चेंज आया, क्या सिंटेक्स चेंज आया, उसको फिर मैं ट्राई करता हूँ लोकली सेटअप करेगा प्रॉपर्ली। उसको जब सेटअप करता हूँ उसमें देखता हूँ फिर क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और कि मान लो कि लाइक उसमें डिपेंडेंसीज का कुछ इशू, पाइथन का कुछ इशू आ गया, या मान लो जावा का कुछ इशू आ रहा है, या नोट्स के कुछ इशूज़ आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखता हूँ फिर फिगर आउट करता हूँ। ये सारी चीज़ होती है मैं जब टेस्टिंग करता रहता हूँ, लाइक कोई भी नए वर्जन्स पे जैसे गेम होता है, या चाहे क्यूबरनेट्स में हो, चाहे टेराफॉर्म में हो, चाहे जेंकिंस टूल्स में हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो आपको अप टू डेट तो रखना पड़ता है अपने आप को। जब जो भी आप टूल्स में जिसमें आप लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि
ये टूल्स मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, लेकिन इस कंपनी के अंदर आपको उसमें अच्छे से अपडेट होना पड़ता है। फिर कोई एडवाइस देना चाहोगे अपने जूनियर्स को इस टेक के इंडस्ट्रीज़ के? एडवाइस तो यही रहेगा यार जूनियर्स को कि लाइक आप जो भी कर रहे हो ना, जैसे लाइक क्योंकि सबसे मेन होता है कॉलेज लाइफ में कि आप पाथ ही नहीं डिसाइड कर पाते हो कि मैं किस में जाऊँ। बहुत लोगों को लगता है यार मशीन लर्निंग में बहुत चीज़ें मशीन लर्निंग कर लेते हैं, एआई में कर लेते हैं। फिर बहुतों को लगता है यार मैं फुल स्टैक में कुछ कर लेता हूँ, बहुत फुल स्टैक में बहुत चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। किसी को लगता है डिवॉप्स में कुछ कर लेते हैं, किसी को लगता है क्लाउड में कुछ कर लेते हैं एंड ऑल। बट आपको ये खुद नहीं पता था कि मेरा इंटरेस्ट किस में आ रहा है। तो मेरा तो एक पर्सनली जो मैंने अपने आप को एक बूस्ट किया, अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था कि फर्स्ट ईयर में अपना हर चीज़ एक्सप्लोर करो, हर चीज़ में ना 3 महीने लगाओ कि आपको फुल स्टैक में इंटरेस्ट आ रहा है, फुल स्टैक करो 3 महीने, उसमें एक प्रोजेक्ट बना के देखो। प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ आपको कोड कहीं से कॉपी ना करना पड़े। कुछ लोग होते हैं यार यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं कि यूट्यूब पे जो वो प्रोजेक्ट बना है वो खुद आपने बना लिया, हो गया। आपको लगता है यार मेरे को फुल स्टैक आ गया, नहीं, आप खुद से कोड बना के देखो, खुद के जावास्क्रिप्ट लिखो, आप जीएस फाइल टीएस फाइल लिखो, टाइपस्क्रिप्ट फाइल्स लिखो खुद के। चाहे आप एक टू डू लिस्ट ही बनाओ या चाहे आप एक कुछ भी बनाओ, एक लैंडिंग पेज ही बनाओ। उस लैंडिंग पेज का ना सबसे मेन होता है कि आप जब कोई चीज़ बना रहे हो ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप बेस पढ़ो कि बेस क्या है। मैं जावास्क्रिप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में कौन सा फ्रेमवर्क कर रहा हूँ, ये फ्रेमवर्क कितना रिलायबल है इन फ्यूचर, ये कितना स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद देखो आर्किटेक्चर, हर चीज़ में आर्किटेक्चर होता है, चाहे आप फ्रंट एंड ले लो, बैक एंड ले लो, क्लाउड ले लो, कुछ भी ले लो। फ्रंट एंड वाइज जैसे बोलते हैं ना एमवीवी आर्किटेक्चर ले लो, एमवीवीएस आर्किटेक्चर ले लो, कोई भी आर्किटेक्चर ले लो, वो पढ़ो कि आर्किटेक्चर होता क्या है, मॉडल व्यू कंट्रोल होता है क्या है, या मॉडल व्यू मॉडल होता है क्या है। मतलब अपने से ऑनेस्ट रहो। हाँ, अपने से ऑनेस्ट हो गया। बहुत लोगों को मैंने देखा यार यूट्यूब से वो बना लेते, सब कर लेते, उनको लगता है मैं फुल स्टैक डेवलपर, मैं इंटर्न के लिए अप्लाई करता तो सेकंड में बहुत आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग इन द फुल स्टैक डेवलपमेंट। बट नहीं, जब आप इंडस्ट्री में जाकर काम करते हो ना, जब आपको समझ आता है यार कोड बेस ही नहीं समझ आया तो आप काम कैसे करोगे फिर, राइट। ये सारी चीज़ होता है। फिर 3 महीने आप इसमें अप्लाई करो, इंटरेस्ट देखो, फिर 1 महीना आप अपने आप को एनालाइज करो कि यार ये मेरे लिए फिजिबल है नहीं है। ये मत सोचना कि यार मार्केट नहीं है इसका, यार इसकी जॉब नहीं है, इसका वो नहीं है, कुछ ये सब मत सोचो। जॉब हर चीज़ की है यार इंडस्ट्री में, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी जॉब ना हो। आपकी जितनी स्किल स्ट्रॉन्ग होगी, आपको उसकी अपॉर्चुनिटी आपको अपने आप ही बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने ही ऐसे ही फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हर चीज़ मैंने ट्राई किया। मैंने फुल स्टैक भी ट्राई किया, मैंने यूआई यूएक्स में भी ट्राई किया, मैंने मशीन लर्निंग भी ट्राई किया, मैंने क्लाउड भी देखा, मैंने डिवॉप्स भी देखा, मैंने चीज़ें देखी है वहाँ। तब लास्ट में मैं थर्ड ईयर में आकर मैं फाइनली स्टक हुआ था कि नहीं, मुझे डिवॉप्स में इंटरेस्ट आ रहा है, मैं डिवॉप्स ही करूँगा। तब मैंने अपना करियर पूरा परस्यू डिवॉप्स में किया था। ओके ओके। ये एक पैटर्न होता है कि आप जब करियर परस्यू करो ना, तो आप हर एक चीज़ एक्सप्लोर करो। आप चाहे अपने मेंटोर्स, अपने सीनियर्स, अपने टीचर्स, बहुतों से आप एडवाइस लेते हो। एडवाइस लेना फ्री है। किसी से भी आप लिंक्डइन पे भी एडवाइस लेना चाहो ना, लिंक्डइन पे भी ऐसे नहीं है, आप मैसेज करो, चाहे वो एक बंदे 1 हफ्ते बाद रिप्लाई करेगा, लेकिन बंदा रिप्लाई करेगा जरूर एक बार आपको। अच्छा, एडवाइस से एक चीज़ कि अभी तक आपको सबसे बेस्ट एडवाइस अपने लाइफ में क्या मिली थी? मेरे को यार बेस्ट एडवाइस सबसे अच्छी लाइफ में एक ही चीज़ मिली थी, जो मेरे भाई के फ्रेंड ने दी थी कि आप चाहे 10 चीज़ों पे काम करो, 10 चीज़ों पे हाथ पैर मारो, डजंट मैटर। आप अपनी लाइफ को ना ऐसा बैलेंस करके चलना कि आपको रिग्रेट ना हो इन फ्यूचर कि लाइक यार मैं ये भी कर लेता हो जाता, मैं ये भी कर लेता वो भी हो जाता। तो मेरा बेस्ट था कि मैं बहुत फोकस वे में था कि लाइक हाँ मैंने ट्राई सब करा, उसने मेरे को पता है कोई भी चीज़ को करने के लिए ना ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लो, बस 3 महीने में आपको पता चल जाएगा उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, आपको लग रहा है, आपको खुद जब आपको इंटरेस्ट आने लगेगा ना, आपको टाइम पता नहीं चलेगा आपके टाइम कहाँ चले जाते हैं। जब मैं कहता हूँ ना रात के 3-3 बजे 4-4 5 बजे तो काम कर रहा हूँ मैं, तो ये था कि मेरा इंटरेस्ट आ रहा था, मैं काम कर रहा हूँ। मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा तो मैं अपने बॉडी को बस फोर्स कर रहा हूँ कि नहीं मुझे करना है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अब जो भी काम करो, तो ये सारा एक पूरा एक जर्नी थी मेरी इसमें मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगा कि लाइक यार सबको लगता है कॉलेज में एंटर होने के बाद प्लेसमेंट चाहिए, जीपीए मेंटेन करनी है, डीएससी चाहिए, सीपी चाहिए, बहुत चीज़ें चाहिए होता है यार। जरूरी नहीं है कि यार अब प्लेसमेंट ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक कोई भी आप कॉलेज में जा रहे हो, सबके मॉम डैड चाहते हैं मेरे बेटे की प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में हो जाए, अच्छा आरओआई मिल जाए, हाँ अच्छा आरओआई मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। बट आप अपनी स्किल्स इतनी डेवलप कर लो ना कि आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिला तो ऑफ कैंपस तो एटलीस्ट आपको प्लेसमेंट मिल जाए, किसी भी कंपनी में अप्लाई करो।
एक ऐसी प्रोफाइल डेवलप कर लो अपनी। आपको चाहिए डीएसए नहीं आता, डीएसए नहीं करना आपको, ठीक है, सबका इंटरेस्ट नहीं होता है, सबको नहीं आता मैथ, या सबका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, किसी को डीएसए नहीं समझ आ रहा यार, पूरा मैथ बेस ही है डीएसए तो पूरा नहीं आता। मैंने भी नहीं किया, मैंने पूरे 4 साल में डीएसए नहीं किया, मैंने डीएसए का डी भी नहीं पढ़ा मैंने, सच में बताऊँ तो। मतलब काफ़ी पहला बनना मेरे को ऐसा मिल रहा है तो मैंने सच में डीएसए का डी तक नहीं पढ़ा आज तक। बहुत मेरी क्लास में ऑलमोस्ट सब ने कोर्स खरीदे हुए थे, कोडिंग ब्लोस के, कोडिंग निंजर्स के, और भी अलग अलग यूट्यूब के कोर्स थे, बहुत सारे कोर्सेज है यूट्यूब से, सब डीएसए कर रहे थे यार 3rd ईयर में। मैं कुछ नहीं कर रहा था सच में। मैंने बस अपनी डेवलपिंग इतनी स्ट्रॉन्ग रख ली थी कि यार मेरी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ कि लाइक मेरे को अप्लाई भी करना होगा इन फ्यूचर तो मेरे को मिल जाए चीज़ें अपने दम पे मिल जाए और हाँ। अपने hand से मिल जाए, सही बात। आपकी प्रोफेशनली जो आपकी हैंड ऑन एक्सपीरियंस स्किल्स है ना, वो बहुत मैटर करेगी फिर आपको इंडस्ट्री में। बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो ही नहीं यार, एक तो सबसे बड़ा मिथ ये है कि सबको एमएनसी में ही जाना है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ये नहीं समझ आया आज तक एमएनसी में जाकर उनको क्या ऐसा मिल जाएगा जो आपको एक मिडिल बेस स्टार्टअप में नहीं मिल रहा। उससे अच्छे पैकेजेस आपको वहाँ पे मिलेंगे, आपको सीखने को सबसे बड़ा जो ग्रोथ होता है ना वो स्टार्टअप में मिलता है, एमएनसी में नहीं मिलता। जहाँ तक मैंने सुना है, मतलब कि पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे कहता है एमएनसी में आदमी को लास्ट में जाना चाहिए, हाँ, और आप स्टेबलाइज्ड हो चाहते हो अपना लाइफ फर्दर तो आप लास्ट एमएनसी का काम ये है कि आप लास्ट में जाओ जब वो लगता है कि यार आप वेल सेटल्ड हो गए हो, ठीक है, आपको अब चाहिए लाइफ में शांति, आपको बस चाहिए जॉब 9 से 5 की मेरी जॉब हो, ज़्यादा कुछ मेरी लाइफ में ऐसा कुछ ना हो, फैमिली मेंटेन हो, फैमिली को टाइम देना, तो एमएनसी में आप चले जाओ। लेकिन आपको ग्रो करना है, आपको सीखना है इनिशियल से लेके उस स्टेज तक, तो आप या स्टार्टअप में जाओ। फिर स्टार्टअप में जो नए नए चैलेंजेस, नए जो फेस आते हैं, नई नई चीज़ें होती है ना, सीखने को जब मिलता है, वो आपको एमएनसी नहीं सिखा पाएगी कभी भी। स्टार्टअप्स में ऑब्वियसली हर एक डायरेक्शन में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है स्टार्टअप में कि यार आप इस पे भी काम कर सकते हो, आप उस पे भी काम कर सकते हो, ओपन होता है आपके लिए। एमएनसी में स्टक हो जाओगे कि आपको इस पे है तो इसी पे ही काम करना पड़ेगा, कि एमएनसी के जो लेयर्स होते हैं ना वो थोड़े एडवांस लेयर होते हैं, वो लेयर को आप ब्रेक नहीं कर पाओगे कभी भी। स्टार्टअप में होते हैं कि वो टेस्टिंग लेयर होते हैं, चलते रहते हैं, हाँ, यहाँ चल रहा, यहाँ टेस्ट होगा, वहाँ टेस्ट कर लो, यहाँ टेस्ट कर लो, चीज़ें चलती है, आप सीखते हो। स्टार्टअप्स में मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कभी कभी आप डिसीजन मेकर भी बन जाते हो। करेक्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे स्टार्टअप में तो डिसीजन मेकर भी हो जाता, आपकी वैल्यू, आपकी जो है, आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो सजेशन वो सुने जाते हैं। एमएनसी में नहीं होगा ऐसा कुछ कि आपको लगता है कि यार नहीं, आप बोलोगे यार सर इस कोड में ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, आप अपने टीएल को बता देते हो, ठीक है, टीएल कहेगा ओके 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 ठीक है तो ऐसे ही अभी कर। सही बात है। तो आप अभी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा जीवन जी रहे हो, एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं यार, बस जैसे इस लाइक यार लाइफ के मज़े मैंने भी करे हैं। लाइफ यार मैं भी दोस्तों के साथ घूमा हूँ, बहुत घूमता था मैं, कॉलेज लाइफ में भी बहुत घूमा हूँ। ऐसा नहीं है कि यार मैंने बस खाली बस लैपटॉप के आगे मैंने बस कोडिंग किया, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं लाइफ में भी बहुत कुछ करा है, घूमा भी हूँ मैं, बैलेंस किया है, कोडिंग की है, जॉब्स लिए, स्टार्टअप्स किया, सब कुछ किया है। एक वे में करा है कि मेरे को बस इतना बताता है मेरे को अपनी चीज़ों को कैसे प्रायोरिटाइज करना और कैसे उसको एक करना है, लाइक एक बैलेंस करके एक ड्यूरेशन पे करना है। जैसे सबको लगता है फर्स्ट ईयर में मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए, मैं यहाँ भी घूम लूँ, मैं वहाँ, वो एक टाइमलाइन होता है, उस टाइमलाइन में करोगे तो चीज़ें अच्छी मिलती हैं आपको। तो फॉर फ्यूचर गोल्स क्या टू बी ऑनेस्ट मेरा फ्यूचर गोल तो एंड गोल तो यही है कि यार मुझे एक इन्वेस्टर बनना है, प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों। अरे मुझे बस बैठ के फिर मेरा बस एम ये है कि यार 40 to 45 तक आप जितना करना चाहो जॉब कर लो, जितनी मेहनत करना चाहो, जितनी सेविंग्स करना चाहो 50 तक कर लो, 40 से 50 के बीच में। उसका उस एज के बाद बस मेरे को है कि यार मेरे को घूमना है, हम बैठ के मेरे पास पैसा है, सिंपल लो, मेरा सिंपल से एक ये फिलॉसफी है, दैट्स इट। कि उस एज के बाद आप घूमोगे, क्योंकि वो एज भी लिमिट है कि आप 50 से 60 तक ही घूम पाओगे या 55 तक ही घूम पाओगे, उसका फिर आपको घर पे ही बैठना है। अगर आप इन्वेस्टर की बात करो तो इन्वेस्टर आदमी वाकई में तो बनता है जब सब कुछ अचीव कर लिया है। तो बस वही है यार, मेरा एंड गोल तो वही है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर ही बनना है एंड गोल। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बताई कि हर एक डायरेक्शन में लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। करेक्ट। तो जो हमारे जूनियर सब आ रहे हैं 12th के बाद एडमिशन ले रहे हैं कॉलेजेस में, तो उनको आप क्या गाइड करना चाहोगे और क्या बताना चाहोगे कि इन पैरामीटर्स को देखना कॉलेजेस में अब एडमिशन लेना? मैं यार एक चीज़ कहूँगा जूनियर्स को कि पहला कि आप ये मत देखना कि कॉलेज T1 है, T2 है, T3 है, डजेंट मैटर।
बहुत सारे यहाँ पे ना आपको यूट्यूब पे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे यूट्यूबर्स जो T3 कॉलेज प्राइवेट कॉलेज से अब अच्छी खासी पोस्ट पे है और विद इन 1 ईयर 2 ईयर के अंदर अब उन्होंने अपनी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी डेवलप की है, प्रोफेशनली, पर्सनली, नेटवर्किंग एंड ऑल। आप जस्ट कॉलेज में एडमिशन लो ना, बस 3 चीज़ फोकस करना हमेशा। कॉलेज का इन्वायरमेंट कैसे है, पहला तो ये होगा कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है, कि पूरा सराउंडिंग कैसे, लाइक टीचर्स कैसे हैं या सीनियर्स कैसे सपोर्टिव है या नहीं, वो आपको कैसे पता चलेगा। आप ग्रुप पूरा ज्वाइन करो यार, KYC के साथ रीच आउट करो, आपको KYC भी बहुत ऐसी गाइड करेगा, क्योंकि इनका भी पूरा जो स्टार्टअप है ये इसी बेस पे कि आपके जितने भी स्टूडेंट्स लाइक 10th क्लास से लोग यार डिसाइड करना स्टार्ट कर देते हैं यार मेरे को IIT जाना है, मेरे को वहाँ जाना है, या 12th। अब इनके हाथ रीच आउट कर सकते हो कि लाइक यार कि कैसे ग्रूमिंग कर सकते हैं, कैसे उनको सीनियर से इंटरेक्ट करवा सकते हैं आपके, क्योंकि इनके अच्छे नेटवर्क्स भी हैं। इनका स्टार्टअप पूरा इसी बेस पे ही है कि बेसिकली स्टूडेंट्स को किस कॉलेज में जाना चाहिए, उस कॉलेज में आपको उसको क्या मिलेगा बेसिकली, ठीक है। सेकेंड होता है यार कॉलेज में जब एंटर लेने वाला तो आप चीज़ें ना पहले ये मत देखना कि यार बस मुझे एग्ज़ाम, मेरे को GPA वगैरह एक्सप्लोर करना, नहीं। आप सोसाइटीज़ वगैरह भी देखो, सोसाइटी ज्वाइन करो। सोसाइटी में आपके सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होगा सीनियर्स के साथ, कि जितने भी सोसाइटी में सब में सीनियर्स होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सारे सीनियर्स होते हैं। अब उनका इंटरेक्शन होगा, आपको रीच आउट बनेगा, आपके नेटवर्किंग बनेगी, क्योंकि एंड देयर वो सीनियर्स आपको काम आएंगे इन फ्यूचर। जो भी वो किसी भी कंपनी में जाता है ना, एक पैटर्न होता है, कंपनी का पैटर्न होता है कि आप जिस भी कंपनी में बंदा काम कर रहा है, कोई भी मेंबर आपके कॉलेज का मेंबर काम कर रहा है, वो जब उसको रेफ़र करता है ना, तो उसकी ना क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि ये बंदा मेरे साथ इसने काम किया हुआ है, इस कॉलेज का ये है, मेरा जूनियर है, उसका वो रेफ़र देता है फिर चीज़ें। एक होता है कि यार आप कोई लिंक्डइन से रीच आउट कर रहा है, वो रेफ़र कभी नहीं देगा आपको कि यार आपने लिंक्डइन से रीच आउट किया, मुझे पता ही नहीं आपके बारे में, कुछ भी प्रोफाइल नहीं पता, बट मैं आपको रेफ़र नहीं कर सकता। राइट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। तो आप सीनियर से इंटरेक्ट, जितना आप सीनियर से इंटरेक्ट करोगे उतना आपको चीज़ें बेनिफिशियल मिलेगी इन फ्यूचर। अभी नहीं मिलेगी, आपको लगेगा फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरे को अभी से सब कुछ मिल जाए, नहीं। वेट करोगे ना तो आपको हर चीज़ मिलेगा टाइम पे। उसके बाद यार फिर वही है, मेन फिर आ जाता है जिसको टेक में जाना है, टेक कल्चर देखो कि टेक कल्चर कैसे है, वहाँ के कॉलेजेस में कैसे इन्वायरमेंट चल रहा है टेक में। नॉन टेक जाना है तो नॉन टेक के कल्चर्स देखो कि वहाँ पे अलग अलग क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, किसी को MBA करना है, किसी को CA का काम करना है, बहुत सारी चीज़ होती है यार। नॉट तो मेनली तो यही पैरामीटर्स होते हैं यार कि आप जो नहीं होगा ये मत देखना कि कॉलेज की प्लेसमेंट क्या चल रही है, कितने का पैकेज उनको मिल रहा है, कितने का नहीं मिल रहा। आप ये देखो कि उसको पैकेज इतने का मिल रहा है तो वो उसने कुछ किया नहीं हो या करा हो लाइफ में। जो ही नहीं है कि यार सबको 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा, जो ही नहीं है सबको 30 लाख का पैकेज ही मिलेगा। अच्छा, किसी को NSUT में एडमिशन लेना तो फिर कौन से पैरामीटर्स देखने चाहिए उसे? भाई NSUT में एडमिशन लेंगे तो भाई 12th के मार्क्स, अच्छी आपके JEE के मार्क्स, यही मैटर करते हैं वहाँ एडमिशन लेने को। और कौन से पैरामीटर्स उसको देखने चाहिए, और कॉलेज से कंपेरेटिवली NSUT में ये चीज़ें हैं? कंपेयर करो यार टायर 3 कॉलेज से तो NSUT से, तो इस लाइक कि यार इन्वायरमेंट थोड़ा अच्छा है वहाँ का, कि कोडिंग इन्वायरमेंट अच्छा है। नो डाउट कि टायर 3 के कॉलेजेस अब इन्वायरमेंट अच्छे कर रहे हैं, अपने टेक का इन्वायरमेंट अच्छा कर रहे हैं, सोसाइटीज़ बन रहे हैं, जो ओपन सोर्स सोसाइटीज़ हैं बहुत सारे बन रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में आ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। तो कंपैरिजन तो यार मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि कंपैरिजन करो इस कॉलेज से उस कॉलेज से, डजेंट मैटर। मेन होता है कि आप उस इन्वायरमेंट में आप अपने को कैसे ग्रो करो उस चीज़ को लेके। जस्ट आप चाहे कोई भी कॉलेज से, डजेंट मैटर यार, उसका मैटर ही नहीं करता। अब तो कॉलेज को इतना वो नहीं है, मतलब सेल्फ ग्रूम आप कैसे कर, और बेसिकली आपकी पीयर क्या कह रही है? करेक्ट। सेल्फ ग्रूम में आपको पता लगता है क्या कि देखो यार टायर 1 कॉलेज में चलोगे, टायर 3 कॉलेज में बच्चे आपको बहुत अलग अलग वे में ही मिलते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं कि वो पढ़ते नहीं है, वो घूमते फिरते रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। कुछ होते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, सिंसियर भी हैं, मज़े भी कर रहे हैं, लेकिन सिंसियरिटी भी है। तो वो आपको हर टाइप पर उसमें मिल जाएगा। आपको डिपेंड करना होता है कि आप डिसाइड करते हो कि आप किस में जाना चाहोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सारा प्रोफाइल, आपका पूरी प्रोफाइल, अब पूरा लाइक 4 साल का करियर। मेरा थोड़ा ना अलग था यार, मैं तो बताऊँ ना, मेरा जो एडमिशन था थोड़ा अलग प्रोसेस था। कैसे? कि लाइक मेरे को फर्स्ट राउंड में मेरे को ECE मिल रहा था, ठीक है। ECE में मेरे को मिल रहा था, सिलेक्ट सब कुछ हो गया था, डॉक्यूमेंटेशन में कुछ इशू आ गया था, तो डॉक्यूमेंटेशन की इशू की वजह से मैं लिस्ट से बाहर ही हो गया। तो स्पोर्ट राउंड होता है, इफ़ यू नो। स्पोर्ट राउंड में मैंने एडमिशन लेने के लिए गया था, तो स्पोर्ट राउंड में कोई भी वो होता ही नहीं, सीट्स अवेलेबल नहीं होते, हाई रैंक वो रेसो होता है बहुत ज़्यादा। हाँ, हाई रैंकिंग सीट्स थी नहीं सारी। मेरे को पता था, लेकिन मेरे को जाना NSIT में था, मेरे को DTU वगैरह में नहीं जाना था।
तो NSIT में 2 ही ब्रांच खाली थी, एक ME था, मैकेनिकल था, और एक बायोटेक था। तो मैंने बायोटेक चूज़ कर लिया था, दैट्स ऑल। अगर आप 12th के खुद के आर्या सोनी को अगर आप गाइड करना चाहोगे, जो एक सेल्फ सीकिंग बंदा है, एडमिशन ले रहा है उसी NSUT में, तो उसको आप क्या बताओगे? यार मैं अपने आप को यही बताऊँगा यार, मैं 12th में थोड़ा ढंग से पढ़ लेता तो मैं यार थोड़ा और अच्छी रैंकिंग आ जाती मेरी। मैं IIT मेरा एम था कि यार IIT के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है या IIIT के किसी कॉलेज में एम लेना था। अब मैं 12th में वही है यार, होता है ना, एक मैं अलग पाथ पे चला गया था। लाइक मैं पढ़ तो रहा था, लाइक मैं चीज़ें पढ़ रहा था, बट मैं टेक के साथ भी करता। मतलब मैं टेक मेरा जुनून था उस टाइम। लाइक मैं 10th क्लास से जब मैं टेक करना स्टार्ट करता, इस लाइक मुझे टेक ही करना है, तो मैं 8-8 9-9 घंटे एक जगह पे बैठ के टेक करता रहता था, कोडिंग करता रहता था। तो ये था मोस्ट टाइम, ये सोच लेते यार थोड़ा टेक की जगह मैं थोड़ा पढ़ लेता, थोड़ी सी और अच्छी स्कोरिंग आ जाती तो चीज़ें और बेटर होती मेरे लिए लाइफ में। ग्रेट भैया, थैंक यू। बढ़िया लगा आपसे बात करके। सेम है यार।